नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। मैं आपके साथ आशु धारीवाल। देश में अब छठे और 7वें चरण के चुनाव होने हैं 25 मई और 1 जून को। लेकिन इस बीच विपक्ष अब जो है लगातार बीजेपी पर निशाने साधता जा रहा है। जैसे जैसे 1 जून करीब आने वाला है, बीजेपी की गलतियां पे गलतियां, यहाँ पर बड़ी से बड़ी स्टेटमेंट विपक्ष की तरफ से रखे जा रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि जो मेरे राज्य में पानी की कमी आ रही है, इसकी वजह भी बीजेपी है। आज मेरे साथी दौलत शर्मा से पूछेंगे कि सब मिलकर जो बीजेपी की सरकार को इस तरह से गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दौलत, आप कई बार फील्ड पे उतर चुके हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक बार फिर से संदेश खाली वाली बात कल के अपनी जो है जनसभा में उठाई है? उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने कोरे कागज पर महिलाओं से सिग्नेचर करा लिए, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि कागज पे लिखा क्या जाएगा, और उसके बाद टीएमसी के लीडर्स पर इल्जाम लगाया। इसी के साथ अतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से घेरा और कहा कि ये जो हरियाणा की बीजेपी है, इन्होंने यमुना का पानी रोक दिया है और दिल्ली के कई राज्यों में इसकी वजह से पानी की किल्लत हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि 1 जून करीब है, जहां मोदी जी की रैली है उत्तर प्रदेश में, जहां अमित शाह यहाँ पर बंगाल में पहुंच चुके हैं। इस बीच इस तरह के आरोप लगने, क्या लगता है आपको कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, क्या ये सब मिलकर उस नारे को गिरा पाएंगे? देखिए, लगातार यहाँ पर राजनीति हो रही है और किस तरीके से, जैसे जब से बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, तभी से सभी इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, जो नेता हैं, वो एक्टिव हो गए हैं। लगातार यहाँ पर इस 400 पार को रोकने में लगे हैं। देखिए, 400 पार होना या ना होना ये जनता के हाथ में है। 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके लिए लगातार जनता को यहाँ पर मैसेज वो लगातार पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यहाँ जो भी उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, वो बीजेपी की साजिश है। जो पानी नहीं पहुंच रहा, जो भी चीज़ दिल्ली में हो रही है, वो बीजेपी की साजिश है। और दूसरी तरफ यहाँ पर ममता बनर्जी को मौका मिल गया ये कहने का कि वो बीजेपी की साजिश है, क्योंकि कई सारे तथ्य ऐसे यहाँ पर खुल के आएगी। संदेश खाली में बीजेपी के नेताओं द्वारा यहाँ पर जो है खाली कागजों पर मात्र साइन लिए गए और उसके बाद ये सब झूठी रिपोर्ट लिखी गई। ये अभी तक पूरी तरीके से इसका खुलासा नहीं हुआ है कि ये सब चीज क्या है या फिर क्या होगा। हालांकि संदेश खाली के ऊपर लगातार बयानबाजी बीजेपी खुद भी यहाँ पर कर रही है कि कैसे उन्होंने यहाँ पर टीएमसी के नेताओं को सजा दिलवाई। ये संदेश खाली के मुद्दे पर किस तरीके से वो पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, ये सब चीजें वहां पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हर जगह यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का दुष्प्रचार लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है, अमित शाह को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, और लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर दिखाई दे रही है। हालांकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, लोग पेट्रोल के दामों को लेकर गुस्सा हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। क्योंकि कई सारे मुद्दे आपने देखा होगा, जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग राम मंदिर देख के बड़ा खुश हैं, 370 देख के खुश हैं। यहाँ पर जो सपना दिखाया गया है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश की, उसका सपना कहीं ना कहीं लोगों के सर आंखों चढ़ चुका है। और वो लगातार यहाँ पर चाहते हैं कि तीसरी बार भी अगर कोई प्रधानमंत्री बने तो वो नरेंद्र मोदी बने। और यहाँ पर लोग अपने प्रत्याशियों को नहीं देख रहे, लोग यहाँ पर क्षेत्र के नेताओं को नहीं देख रहे, वो बस ये चाह रहे हैं कि हमारा वोट सीधा मोदी जी को जा रहा है। यहाँ पर वोट हमारा अपने कैंडिडेट को नहीं, या फिर हम अपने इलाके के लिए नहीं दे रहे, हम अपना वोट देश के लिए दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मेंटलिटी बीजेपी बनाने में कामयाब हुई है और इसी चीज को तोड़ने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। हालांकि कुछ हद तक कई जगहों पर, यूपी की कई सीटों पर हमें लगता है कि इस बार जो है बीजेपी बहुत एवरेज परफॉर्म करने वाली है, या फिर कई सारी सीटें खोने वाली है। दिल्ली में भी यहाँ से 2 या 3 सीटें बीजेपी खोने वाली है, ये जो आंकड़े हमारे सामने आए। लेकिन 4 जून को पता चलेगा कि सातों की सातों बीजेपी के खाते में होंगी या फिर यूपी में कुछ नुकसान होगा। ये लगातार यहाँ पर चलता रहेगा, क्योंकि वार पलटवार चुनावों के दौरान तो बड़े आम हो जाते हैं। यहाँ पर सब अब जनता के बीच अपनी छवि जो है बेहतर बनाने चाहते हैं। लगातार यहाँ पर चाहते हैं कि लोग उनकी पार्टी को एक ईमानदार पार्टी की तरह देखें, उनको यहाँ पर लोग चाहें, और लगातार इस तरीके के बयान तो आप देखेंगे तो चुनाव के समय आते रहेंगे। आपने कहा कि यूपी में एवरेज परफॉर्मेंस होगी, वहां राम मंदिर का बनवाकर, राम मंदिर के टॉपिक में पहले भी बहुत सारे वोट लिए हैं बीजेपी ने। लेकिन बात कर रहे हैं हरियाणा की, क्योंकि अब 25 मई को हरियाणा में चुनाव है और हाल ही में मनोहर लाल खट्टर जब स्टेज पर चढ़े, वो ब्राह्मणों की एक सभा चल रही थी, तो ऐसे में ब्राह्मणों ने कहा कि आपको यहाँ पर बुलाया किसने है, आप यहाँ पर बिन बुलाए मेहमान हैं, हमें आपसे कुछ नहीं सुनना, आप स्टेज से नीचे आ जाइए। भले पूर्व से सीएम है, लेकिन ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी उनके लिए। तो क्या लगता है कि कल की सभा में
जो यहाँ पर खड़गे हैं, उन्होंने बोला था कि झूठों के सरदार हैं मोदी जी और उनके साथ काम करने वाले सारे लोग। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से ये जो लाइन बोली गई थी, क्या यही उन ब्राह्मणों के दिमाग में बैठ गई है? क्या उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी से कनेक्ट करके अपनी सभा से बाहर निकाला? देखिए, जो हरियाणा की सरकार मनोहर लाल खट्टर ने चलाई थी, उससे सभी लोग यहाँ पर नाराज आ रहे हैं। कुछ बीजेपी के लोग भी यहाँ पर नाराज हैं, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर नाराज हैं कि बीजेपी आ जाए लेकिन मनोहर लाल खट्टर सीएम न बने, ना ही वो हमारे क्षेत्र के नेता रहें। यानी उनके खुद के ही जो क्षेत्र में जहाँ से वो पैच जहाँ से वो विधायक के तौर पर उम्मीदवार बनते हैं, वहाँ कई विरोधाभास देखा गया है, क्योंकि लोगों ने कहा है कि उन्होंने हरियाणा के लिए काम नहीं किया, ना ही युवाओं के लिए काम किया। वादे तो बड़े बड़े कर दिए लेकिन वो वादे कागज से उतर के जमीन पर नहीं आए। लोग यहाँ पर नाराज हैं। लोग बीजेपी से नाराज नहीं है, बल्कि यहाँ पर नाराज हैं कि सीएम जो खट्टर, जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर लोगों पर ध्यान नहीं दिया। मात्र यहाँ पर बस एक कुर्सी के ही मुख्यमंत्री बन के रह गए। बाकी उन्होंने काम काज यहाँ पर जो लोग चाहते थे वो नहीं किया। सभी लोग यहाँ पर खट्टर से नाराज हैं और कहीं ना कहीं ये नाराजगी अब खुलेआम तौर पर दिखाई दे रही है। जनता खुलेआम उनका यहाँ पर विरोध करती हुई भी नजर आ रही है। जिस तरह से बीजेपी ने 400 पार का नारा तो दे दिया, लेकिन शायद बीजेपी ने अपने कारनामों की एक सूची नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पर जो 400 पार का नारा है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पार हो भी जाएगा, ये पूरी हो जाएगी बात। लेकिन जो अब यहाँ पर नेगेटिव साइड बीजेपी की लगातार सामने आ रही है, चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सभा में टॉपिक उठाती है, चाहे हरियाणा में जो अभी हुआ मनोहर लाल खट्टर को स्टेज से उतारा गया। क्या लगता है आपको कि 400 पार का नारा हवा में रह जाएगा? क्योंकि बीजेपी को नारा बनाने से ज्यादा अपने लोगों पर ध्यान देना चाहिए था कि वो अपने राज्य में काम कर रहे हैं या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हुई थी जो अब इस वक्त उठ रही है, क्योंकि 1 जून बहुत ज्यादा करीब है। तो क्या लगता है कि बीजेपी को सिर्फ नारों पे ही ध्यान देना चाहिए था या विकास के कार्य करने चाहिए थे जो नारे को पूरा करवा पाते? बिल्कुल, यहाँ पर आपने कहा कि किस तरीके से बीजेपी ने मात्र जो है बातें यहाँ पर कही, लेकिन धरातल पर चीजें बहुत कम उतरी हैं। युवाओं में यहाँ पर गुस्सा है, महिलाओं में गुस्सा है। खासकर किसानों की बात करें, जो हरियाणा पंजाब के किसान हैं, उनके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है। और यहाँ से पूरी पॉलिटिक्स जो है बीजेपी की बदल सकती है। मात्र अगर किसान यहाँ पर युवा उनके खिलाफ आ जाते हैं, जिसको लहर भी देखी जा रही है कि किसान और युवा उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी का 400 पार का जो आंकड़ा है वो धरा का धरा रह सकता है। यहाँ पर सरकार मेजोरिटी से बनानी भी बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हरियाणा का माहौल पूरी तरीके से अब बदल चुका है। बीजेपी, खासकर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री रहे पूर्व में मनोहर लाल खट्टर, उनसे लोग उभर चुके हैं। उनको लगातार यहाँ पर नकारते नजर आ रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री इसलिए चेंज किया ताकि यहाँ पर लोगों को एक संभावनाएं दी जाएं कि अभी काम होगा, लेकिन काम यहाँ पर नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नहीं हो रहा है। हरियाणा के युवाओं और बाकी लोगों में गुस्सा है। यहाँ पर गुस्सा तो हम देखें तो पूरे ही भारत के किसानों में यहाँ पर गुस्सा है। 2 बार आंदोलन भी यहाँ पर हो चुके हैं और पूरी तरीके से वहाँ पर बीजेपी अपने घुटने टेकती हुई नजर आई। तो माने कई सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी के 400 पार के नारे को बड़ी चोट दे सकते हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये समझते होंगे और कहीं ना कहीं इसके ऊपर अब एक समीकरण बनाया गया होगा। या फिर मंदिरों की बात अब आप देखेंगे यहाँ पर होगी, यहाँ पर पीओके की बात होगी, क्योंकि जमीनी मुद्दे पे बीजेपी कहीं ना कहीं फेल रही है। तो ऐसे मुद्दे को उठाएंगे जो धर्म से जुड़े होंगे, जो कहीं ना कहीं राष्ट्र से जुड़े होंगे, और उनसे जोड़ के इमोशनली यहाँ पर बीजेपी वोट छीनती हुई नजर आती है। जो अभी हाल ही के दिनों में देखेंगे आप, जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे जैसे चरण चुनावों के खत्म होंगे वैसे वैसे पीओके इनके बयानों में हावी हो जाएगा, इनके बयानों में हिंदू मुस्लिम हावी हो जाएगा, लव जिहाद हावी हो जाएगा, और कई ऐसी चीजें होंगी जो लोगों को भड़काने वाली चीजें होंगी, वो उनके बयानों में हावी हो जाएंगी, क्योंकि उनके वोट लेने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। जी, जिस तरीके से अगर हम अब राजधानी की बात करें, वहां भी 25 मई को वोट है, तो अमित शाह की रैली थी। ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना था कि 500 लोग भी नहीं जुड़े थे, और जब अरविंद केजरीवाल घर लौटे थे तो काफी भीड़ जुड़ी थी उनके साथ। वही बात करें कि अब कन्हैया कुमार को जब सभा में एक चाटा पड़ा, तो उसमें जो लड़का जो फ्रंट फेस पे था, जिसका नाम ध्रुव था, कहते ये है कि वो मनोज तिवारी का सबसे ज्यादा खास है। तो क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार भी बीजेपी की नो एंट्री होने वाली है, जब सभा में 500 लोग नहीं जुड़ पाए? और इस तरह से मनोज तिवारी के ही एक बंदे ने जब कन्हैया कुमार पर हाथ उठाया तो ट्विटर पर काफी ट्रेंड किया था कि ये गुंडागर्दी है, अगर आप सामने वाले को हरा नहीं सकते तो इस तरह से उसे पिटवा गए। तो क्या लगता है ये सब हरकतें एक बार फिर से दिल्ली के लिए बीजेपी, यानी दिल्ली में बीजेपी के लिए नो एंट्री का वोट बन सकती है? देखिए, दिल्ली का रिकॉर्ड देखा जाए तो चुनाव 2004 से काफी बेहतर होता नजर आया है,
और अब लगातार 7 सीटें जीती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी की बाहर आ जाती हैं, कई चीज़ों पे जनता नाराज़ है, कई चीज़ों पर विपक्ष नाराज़ है, और सब चीज़ें बाहर आना कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान बन सकती है। यहाँ तो मैंने पहले ही कहा था कि इसमें से 2 या 3 सीटें, यानी पूरी की पूरी 7 सीटें इस बार दिल्ली में शायद ही आएँ। यहाँ पर 2 या 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, और बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है, जहाँ पर सबसे कड़ी टक्कर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच, और ऐसे में थप्पड़ वाला विवाद होना कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि और भी गिरा सकता है, और ऐसे में नुकसान उनको हो सकता है दिल्ली के अंदर। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि ये जो विवाद चल रहे हैं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो जी बिल्कुल, बाकी अभी 4 जून को पता चल जाएगा कि बीजेपी ने जो सिर्फ अपने स्लोगन को बनाने पर ध्यान दिया है, अपनी जमीनी हकीकत को नहीं देखा। क्या ऐसा स्लोगन काम आएगा, ये जमीनी हकीकत ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ऐसे ही सियासी मुद्दे लेकर फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।